रावण वध की कथा। रामायण की महागाथा में रावण वध एक ऐसा प्रसंग है जो केवल एक युद्ध की विजय नहीं, बल्कि धर्म पर अधर्म की, सत्य पर असत्य की और न्याय पर अन्याय की जीत का प्रतीक है। यह कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अदम्य साहस, अटूट भक्ति और नीति निर्जा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। आइए इस पावन प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। रावण का अत्याचार और राम का संकल्प। लंकेश रावण महाबली, विद्वान और शिवभक्त तो था, लेकिन उसके भीतर अहंकार और कामवासना ने घर कर लिया था। सीता माता का हरण कर वह उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर ले आया। जब राम और लक्ष्मण को इस समाचार का पता चला, तब वे सीता जी को वापस लाने का प्रण कर चुके थे। हनुमान जी द्वारा सीता माता का पता लगने और लंका दहन के बाद राम ने समुद्र के किनारे वानर सेना के साथ पुल बनाया और लंका पहुंचे। वहां विशाल युद्ध की तैयारी हुई। यह केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष था। लंका का महासंग्राम। वानर सेना और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजित, कुंभकर्ण, अतिकाय, नरांतक जैसे शक्तिशाली राक्षस एक एक करके रणभूमि में आए और वीरगति को प्राप्त हुए। राम के वीर अनुज लक्ष्मण ने इंद्रजित का वध किया, जबकि स्वयं राम ने कुंभकर्ण को परास्त कर मारा। जैसे जैसे राक्षसों के महाबली योद्धा गिरते गए, रावण का क्रोध और अहंकार और अधिक भड़कता गया। अंततः उसने स्वयं युद्धभूमि में उतरने का निश्चय किया। रावण और राम का आमना सामना। युद्धभूमि में जब रावण अपने समस्त ऐश्वर्य, दिव्य रथ और अद्भुत शस्त्रों के साथ उतरा, तो पूरी धरती कांप उठी। उसका स्वरूप इतना भयंकर था कि वानर सेना में भय की लहर दौड़ गई, किंतु भगवान राम का धैर्य और शौर्य अडिग था। राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों ही ओर से धनुष बाणों की वर्षा होती रही। रावण बार बार मायावी शक्ति का प्रयोग करता, परंतु राम अपने दिव्य बाणों से उन मायाओं को नष्ट कर देते। विभीषण का मार्गदर्शन। जब रावण बार बार राम के बाणों से घायल होने के बाद भी पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगता, तब विभीषण ने श्रीराम को बताया कि रावण अमर नहीं है, उसका अमृत केवल उसके नाभि में स्थित है। जब तक उस स्थान पर प्रहार न किया जाए, तब तक रावण का वध संभव नहीं। रावण वध का क्षण। राम ने भगवान शिव और अपने आराध्य सूर्य को स्मरण कर धनुष पर ब्रह्मास्त्र सजाया। उन्होंने संकल्प लिया कि आज अधर्म का अंत होगा। राम ने अपने बाण को खींचा और पूरी शक्ति से रावण की नाभि पर प्रहार किया। बाण जैसे ही रावण की नाभि में लगा, वह भयंकर गर्जना करते हुए गिर पड़ा। धरती हिल उठी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त ब्रह्मांड में जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। रावण की मृत्यु और धर्म की विजय। रावण जैसे महापराक्रमी का अंत केवल भगवान राम के हाथों ही होना संभव था। उसका पतन इस बात का प्रतीक है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली और विद्वान क्यों न हो, यदि वह अहंकार, अन्याय और अधर्म का मार्ग अपनाता है तो उसका नाश निश्चित है। राम ने रावण के अंतिम क्षणों में उसकी विद्वता का सम्मान करते हुए लक्ष्मण को उससे राजनीति और जीवन का ज्ञान प्राप्त करने भेजा। यह दर्शाता है कि शत्रु के गुणों का भी आदर करना चाहिए। इस कथा से सीख। धर्म की जीत निश्चित है, कितना भी बड़ा अधर्मी क्यों न हो। सत्य और न्याय की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। अहंकार पतन का कारण है। रावण विद्वान था, पर उसका अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। मर्यादा का पालन ही श्रेष्ठ है। श्रीराम ने हमेशा धर्म और मर्यादा का पालन किया और इसी कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। निष्कर्ष। रावण वध की यह कथा केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों को समझाने वाली प्रेरक शिक्षा है। यह हमें बताती है कि हमें सदैव धर्म, सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए और अहंकार से दूर रहना चाहिए। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक और प्रेरणादायक धार्मिक प्रसंग लाते रहें।